जो पैटर्न आपको सारी सक्सेस दिला रहा था, मैं उस पैटर्न को आपके लिए डिकोड करने जा रही हूँ। वो जो 1 सेकंड की शिफ्ट होती है ना, वो आपकी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। तो आप सच सुनना चाहते हैं। सच ये है कि आपको मैनिफेस्टेशन सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बॉर्न मैनिफेस्टर हैं। जी हाँ, हम लोग सारे एक बॉर्न मैनिफेस्टर हैं, बस भूल गए हैं कैसे। अच्छा, ये जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, ये हर एक वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि हम इस बेसिक नॉलेज को इतने सिंप्लिसिटी के साथ आपके लिए प्रेजेंट करते हैं कि अगर आपने सिर्फ इस एक वीडियो को ढंग से समझ लिया, आपकी रियलिटी का गेम यूं चेंज हो सकता है। और ये कोई ओवर प्रॉमिस नहीं है। जी हाँ, अब कई लोगों को ना नॉलेज के थ्रू बात समझ नहीं आती है। उनको स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट योर फेवरेट पार्ट, टेक्निक, जो कि आपको बड़ी सी सक्सेस भी दिलाएगी। सिर्फ एक आध एरिया में नहीं, लाइफ के हर एक एरिया में। हमारी लाइफ जो होती है ना, वैसे ट्रेन की पटरी की तरह लीनियर नहीं होती है। वो एक बॉल की तरह स्फीयर होती है, अर्थ की तरह। तो जब लाइफ ग्रो करती है, वो हर एक एरिया में ग्रो करती है। और बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। जो मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है कि सिर्फ किसी को टांगे रखना, होप में रखना कि एक दिन ये सब कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं आपको प्रूफ देती हूँ आपकी अपनी लाइफ में कि कितने क्विक मैनिफेस्टेशन चेंजेस आते हैं अगर आपका प्रोसेस सही हो तो। द होल सम पर्पस ऑफ दिस चैनल एंड माइन इज दैट हम लोग लाइफ में साथ में ग्रो और ग्लो करें। तो अगर आप भी यही चाहते हैं, चैनल से जुड़े रहिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अच्छा, आप में से कई लोगों का ने ये सोचा होगा कभी ना कभी तो लाइफ में कि यार मैं यहाँ हूँ क्यों, मैं इस अर्थ प्लैनेट पे, इस अर्थ रेल्म पे मैं एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि एक साथ हम लोग 3 जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। एक इस बॉडी में कुछ और ही चलता रहता है। दूसरा माइंड में, यहाँ रियलिटी में कुछ भी चल रहा हो, यहाँ पता नहीं क्या चलता रहता है। तो ये 2 रेल्म हो गई जहाँ आप प्रेजेंट होते हैं। तीसरी, इन दोनों से अलग हम सब की जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि मैं इस धरती पर कर क्या रहा हूँ, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जी हाँ, हम यहाँ पर लाइफ को ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरीकों से एक्सपीरियंस करने आए हैं। और लाइफ आपको बिना टूल दिए यहाँ पर ऐसे फेंक नहीं देती है उठाकर। आपके पास वो सारे टूल्स होते हैं। जैसे होता है ना, किसी को अगर युद्ध के मैदान में भेजना है, उसको वो अपने कवच कुंडल के साथ भेजा जाता है। इन द सेम वे अगर आप एग्जाम देने जाते हो, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके जो टूल्स होते हैं, नॉलेज, पेन, एडमिट कार्ड, आप ये लेके जाते हो। ठीक वैसे ही जब लाइफ ने आपको यहाँ भेजा है तो सिर्फ ऐसे ही नहीं भेज दिया, प्रॉपर्ली टूल देके भेजा है। अब इसका भी आपको प्रूफ चाहिए, राइट? देखो, जब तुम छोटे थे, तुम वो बच्चे थे जिसकी एक रोने पे पूरा घर इकट्ठा हो जाता था। अगर तुम्हें रात में नींद नहीं आई है तो कोई और अपनी रात की नींद खराब करके तुम्हें सुलाने की कोशिश करता था। अगर तुम रो देते थे तो सब मिलके तुम्हें चुप करवाने की कोशिश करते थे। तुम्हारा खुश रहना, तुम्हारा हेल्दी रहना पूरी फैमिली के लिए, पड़ोसियों के लिए, तुम्हारे रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट था। हर उस शख्स के लिए तुम्हारा खुश रहना इंपॉर्टेंट था जो कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ा हुआ है, जिन्हें पता है दैट यू एग्जिस्ट। इन शॉर्ट, आप थे वो सन जिसके आसपास ये पूरा सोलर सिस्टम घूमता था। मतलब याद है, आपको खुश रखने के लिए लोग अलग अलग चेहरे बनाते थे, फेसेस बनाते थे, ताकि आपके चेहरे पे स्माइल देख पाए। वो सब क्या था? दैट वॉज योर मैनिफेस्टेशन कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, उस टाइम पर आपको पता भी नहीं था दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पर हम बॉर्न मैनिफेस्टर तो थे। बिना मांगे भी सब कुछ मिल रहा था। अच्छा, मैं ये चीज भी श्योरिटी से कहने को तैयार हूँ कि हम में से अधिकांश लोगों को ये अच्छा पार्ट तो याद ही नहीं होता है। हमें सिर्फ नेगेटिव पार्ट याद होते हैं कि जी हमारे साथ कितना बुरा हुआ था। ओवर थिंकिंग तो छोड़ो, उस टाइम आपके पास थिंकिंग भी नहीं थी कि आप ये सोच पाए कि आप ये सब कैसे कर रहे हैं या कैसे आपको मिल रहा है। तो अब वीडियो के एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि जो पैटर्न आपको सारी सक्सेस दिला रहा था, मैं उस पैटर्न को आपके लिए डिकोड करने जा रही हूँ। पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि वेयर इट ऑल स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग। ये सब कुछ जब अगर मिल रहा था तो फिर लाइफ इतनी हार्ड कैसे होने लग गई? सिंपल, द स्टोरीज, जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे अंदर स्टोरीज हमने गेन करनी स्टार्ट कर दी। पैसा कमाना मुश्किल है, मुझे कुछ आसानी से नहीं मिलता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, आई एम नॉट ब्यूटिफुल। और
हमारी जो रियलिटी थी, आसपास कुछ भी हो रहा हो, मैंने कहा हम 3 रेल्म पे एक साथ जीते हैं। हम अपने दिमाग में जी रहे थे और हम रियलिटी को इसी चश्मे से देख रहे थे। पर मुझे ये कहना है कि ये आपके अपने बिलीफ्स थे भी नहीं, ये तो आपने बस समय के साथ एब्जॉर्ब कर लिए। अब मुझे पता है आपको दूसरे की चीज़ें और उधार की चीज़ें रखना कतई पसंद नहीं है, तो ये जिसकी भी बिलीफ है उसको वापस करते जाओ। एंड नाउ द रियलाइजेशन पार्ट, दैट आपको मैनिफेस्टेशन के लिए ना 2 घंटे का मेडिटेशन, 100 अफर्मेशंस, 10 के अफर्मेशंस, आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहो तो बुरा नहीं है, पर मैनिफेस्टेशन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। और इफ आई टेल यू राइट, आपने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रखी होंगी। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कर ही रखा होगा। आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी होगी, आपने किसी रेस में पार्टिसिपेट करा होगा, किसी डांस में पार्टिसिपेट करा होगा, आपने कुछ ना कुछ कंपटीशन विन करा होगा, आप किसी स्पोर्ट में होंगे, कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा दैट विल मेक यू प्राउड। पर ये आपने किया कैसे? आप तो अच्छे मैनिफेस्टर नहीं हो आपके हिसाब से, आपको तो सब मुश्किल से मिलता है आपके हिसाब से, तो फिर ये सब आपने कैसे कर लिया, उसी को देखना है। द एक्सरसाइज पार्ट नाउ, ये कैसे पता करेंगे? तो पेन पेपर लो, अपनी लाइफ की कोई 3 बड़ी सक्सेस लिखो। अब हर उस एक सक्सेस को डायसेक्ट करके देखो, अर्थात जैसे हम चीजों को जोड़ते हैं ना, वैसे तोड़ के देखो कि जो आपकी पहली सक्सेस थी, आपने उसके बारे में कब सोचा, आपका एटीट्यूड क्या था उस चीज के बारे में, आप डेस्परेट थे या चिल थे, आपको चाहिए ही चाहिए की फीलिंग थी, या आप बस जी जान से उस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, फिजिकली मेंटली नहीं। और अब उस मोमेंट में जाओ जब आपको वो चीज मिल गई थी, आपके अंदर क्या चल रहा था, कैसा फील कर रहे थे, थॉट प्रोसेस क्या था। आपको एक पैटर्न डिकोड होगा, वहां सर्टेनिटी थी कि ये तो हो ही जाएगा, ओवरली ऑब्सेस्ड नहीं थे, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन था कि आपने अपना बेस्ट दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप क्लियर थे, आपने बस डिसाइड किया था कि मुझे ये चीज चाहिए। अब इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट और बताती हूँ। पास्ट में जाओ और याद करो जब आपने किसी भी चीज के लिए अपने अंदर डिसाइड करा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये तो करना ही है बस, चाहे वो कोई टूर हो, कोई ट्रिप हो, कुछ ट्राई करना हो, कुछ टेस्ट करना हो, आप बिल्कुल क्लियर थे मुझे ये तो करना ही है। दैट 1 सेकेंड शिफ्ट, वो जो 1 सेकेंड की शिफ्ट होती है ना, वो आपकी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। और वो जो 1 सेकेंड का डिसीजन मेकिंग माइंडसेट आपके अंदर होता है ना, सर्टेनिटी, क्लैरिटी, वो 1 सेकेंड में लाइफ खुद को रीअरेंज करती है। सोचो ये कितना पावरफुल है। कमेंट में लिख के बताओ आप में से वो लोग जिन्होंने इस 1 सेकेंड की शिफ्ट को अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करा है, कि जब आप बहुत क्लियर थे, सर्टेन थे, ये चाहिए, ये तो करना ही है। तो बेसिकली मैं आपसे कह रही हूँ, हर नई टेक्निक के पीछे भागना बंद करो, आप अपनी लाइफ में पास्ट में जाओ, डॉट्स कनेक्ट करो और अपनी सक्सेस का जो पैटर्न है वो खुद ही डिकोड करो। आप एक बिगिनर तो कभी थे ही नहीं इस गेम में, आपको टूल्स दे के भेजा हुआ है, आप हमेशा से मास्टर थे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप मैनिफेस्टिंग एफर्टलेसली। अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।